हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है पर्यावरण में, जो आज के दिन काफी चर्चा का विषय है और पूरे विश्व के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, ओजोन परत का क्षरण। अभी ओजोन परत क्या है, इस ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओजोन परत क्या है और ओजोन परत को नुकसान कैसे पहुंच रहे हैं। ओजोन परत, जहां पे ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे O3 के नाम से अपन O3 से संबोधित करते हैं। अब ये गैसें अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय समूह है उसे अपन वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियॉन, फ्रीऑन, कई प्रकार की गैसें जो हैं आपके चारों ओर उपस्थित हैं। यही वायु का जो समूह है, ये जो गैसों का जो समूह है, सॉरी वायु बार बार एक वर्ड है जो थोड़ा सा गलत आ जाता है, गैसों का जो समूह है जो वायुमंडल के अंदर उपस्थित रहता है, इसे हमने अध्ययन की एक सुविधा के लिए हमने इसे परतों के माध्यम से बांट रखा है। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे सबसे निचली जो परत है जिसे आप कहते हैं क्षोभ मंडल, और आप जानते हैं कि इस क्षोभ मंडल में आपके वायुमंडल का लगभग 90% जो भाग है गैसों का जो, वो यहां पे उपस्थित होता है। अब ये वायुमंडल, अगर आप इसकी धरातल से इसकी ऊंचाई को देखेंगे तो ध्रुव जो हैं आपके, जो पोल हैं, ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर तक, और जो आपकी विषुवत रेखा है इस पे इस क्षोभ सीमा की जो ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 18 किलोमीटर तक। अब क्या कारण है कि ये ऊंचाई के अंदर ये डिफरेंस पाया जाता है? तो अपन जानते हैं कि गैसें जो होती हैं वो गर्म होंगी, गर्म होकर वो फैलेंगी, उनका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हल्की हो जाएंगी। वो हल्की होंगी तो वो ज्यादा ऊपर उठेंगी। आप जानते हैं कि ध्रुवीय जो क्षेत्र है ये शीत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां की जो जलवायु है वो शीत प्रकार की जलवायु है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं उन्हें अगर आप देखेंगे तो वर्ष पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें कहां प्राप्त होंगी? विषुवतीय क्षेत्र पे प्राप्त होगी। अब विषुवतीय क्षेत्र पे अगर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा प्राप्त हो रही हैं तो इसका एक प्रभाव तो यह है कि गैसें गर्म होके, तप्त होके हल्की हो जाएंगी और ज्यादा ऊपर उठेंगी। पहला कारण तो ये। अब इसके ऊपर दूसरा, अगर अपन इस कारण के ऊपर अगर इसका प्रभाव देखें तो आप देखेंगे विषुवतीय वन जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक अगर आप देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्र के जो वन है वो सबसे ज्यादा लाभदायक होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पति की न्यूनता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पे सीधी नहीं पहुंच रही हैं। दूसरा, विषुवतीय क्षेत्र पे सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं, वर्ष भर पहुंचती हैं, इसलिए यहां पे वन क्षेत्र अधिक पाया जाएगा। गैसों के विसरण के कारण ये जो सीमा है ये क्या होगी? अधिक होगी। दूसरा, इस क्षोभ मंडल के ऊपर दूसरा जो मंडल पाया जाता है उसे अपन कहते हैं समताप मंडल। अब ये जो समताप मंडल है, इसी समताप मंडल का भाग है ओजोन परत। अगर समताप मंडल की अपन ऊंचाई देखें तो 18 से लेकर 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो समताप मंडल के अंतर्गत आता है। इस समताप मंडल के अंदर लगभग 18 से या 20 से, मान लेते हैं अपन 18 या 20 से इसको माना जाता है कि 18-20 से लेकर ये लगभग 30 तक या 28 तक ये जो एक सीमा है इसके अंदर अपनी ओजोन परत पाई जाती है। अब इस ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है, इसके अंदर छिद्र क्यों पाया जा रहा है, ये सारी चीजें अगर अपन देखेंगे तो जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत के क्षरण के लिए आपका औद्योगिकरण जो मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है, दूसरा वाहन, रेफ्रिजरेटर, जो आपकी एयर कंडीशनर हैं वो, तथा अन्य कई प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन, इत्र वगैरह, डीओ वगैरह जो अपन उपयोग में लेते हैं, इनसे कुछ गैसें निकलती हैं, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नियोन, फ्रीऑन, क्लोरीन, जो कि क्या करेंगी? इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएंगी। जिनमें कौन कौन सी हैं? क्लोरीन, फ्रीऑन, नियॉन, CFC और CO2। ये सभी गैसें अगर आप देखेंगे तो ओजोन परत के छिद्र को बढ़ाने में सहायक है। ओजोन परत मनुष्य के लिए कितनी लाभदायक है? ओजोन परत मानव और वनस्पति के लिहाज से अगर देखा जाए तो ओजोन परत के द्वारा सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट वेव्स है
जो रेडियो सक्रिय, जो ये किरणें जो अपने पृथ्वी पे आती हैं, इन्हें रोकने का कार्य करता है, एक चलनी का कार्य करता है जो कि उन्हें छान के पृथ्वी तक भेज देता है, ताकि मानव त्वचा एवं वनस्पति को किसी भी प्रकार का हास ना हो। अब ये ओजोन परत का जो छिद्र है सबसे पहले कहां देखा गया? तो ओजोन परत का सबसे बड़ा जो छिद्र है ये सबसे पहले अंटार्कटिक महाद्वीप जो है उसके ऊपर देखा गया। अब इस ओजोन परत को विकसित करने के लिए या इसके छिद्र को पुनः भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो आप जानते हैं कि ओजोन परत को रखने के लिए या उसे पुनः निर्मित करने के लिए एक ओजोन फंड तथा अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन होते हैं पर्यावरण के लिए, उसमें जो आपके विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों के लिए पर्यावरणीय विकास के कुछ कार्य करते हैं, जिनमें आप देखोगे ग्रीन फंड, ये कुछ फंड बनाए गए हैं जो कि अधिक से अधिक पर्यावरण, वृक्षारोपण, संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित, या जो रेड बुक डाटा के अंदर जिन जीवों को सम्मिलित किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, उनके विकास के लिए प्राकृतिक आवास, इन सिटू, आउट सिटू, ये जो कुछ टर्म्स हैं पर्यावरण की, उसके लिहाज से विकसित करने का प्रयास करते हैं। अब अपने चर्चा चल रही है कि ओजोन परत, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे अधिक अगर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं तो उनके अंदर विकासशील देश जो हैं वो ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि उनका ना तो पूर्ण रूप से विकास हो पाया, अभी वो विकास की चरण के अंदर है। दूसरा, जो विकसित हो चुके हैं उन राष्ट्रों के द्वारा आर्थिक दबाव भी इनके ऊपर डाला जाता है। यहां पे अपन जो ओजोन परत की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अगर सक्रिय भूमिका के तौर पे किसी राष्ट्र के द्वारा पहल की गई है तो उसमें अमेरिका या अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा की गई है। और ओजोन परत मानव के लिए, मानव एक जो इस सृष्टि का सबसे सुंदर एक रूप है, उसके जीवन निर्वाह के लिए जो एक महत्वपूर्ण एक घटक के तौर पे है ओजोन, उसके विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए कई संस्थाओं के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम लोग जो हैं वो वन्य जीवों के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को तथा सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूं कि प्रदूषण के अंदर ओजोन परत के लिए, या जो आपने अभी थोड़ा उससे पहले के जो कंटेंट जो आपने देखे, उनके अलावा आज वर्तमान में करंट जो इश्यू होते हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आप लोगों से एक थोड़ा निवेदन है कि करंट के अंदर पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जो भी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं सरकारों के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो बार बार अन्य राष्ट्रों के अंदर सक्रिय भूमिकाएं निभाती हैं, तो उनको थोड़ा सा आप जरा देखें। थैंक यू।